वहीं पर एक अखबार रखा हुआ था। उस अखबार के न्यूज पर फ्रंट पर लिखा हुआ था कि 14 से 15 या उससे ज्यादा या ठीक 14 ही लोग इजराइल से इंडिया के अंदर आए हुए हैं और वो ये मिशन लेकर के आए हैं कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करना है। पता है आपको? पता है? यूट्यूब से फुर्सत नहीं, कहां से पता चलेगा? फेसबुक से फुर्सत ही नहीं, कहां से पता चलेगा? रात में 3 बजे तक व्हाट्सएप पे चैटिंग से फुर्सत ही नहीं, पता कहां से चलेगा? ये इजराइल से लोग जो इंडिया के अंदर दाखिल हुए हैं और वो ये प्लान लेकर के आए हैं कि मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल निकाल कर इन्हें बर्मा जैसी हालत में डालकर तबाह बर्बाद करना है। इंडिया को गाजा बनाने की प्लानिंग चल रही है और इंडिया के मुसलमानों की इज्जतों अजमत को पामाल करने की पूरी ट्रेनिंग सेंटर डाले जा चुके हैं और उसमें खुल्लम खुल्ला लोग काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की कि हम भी खुल्लम खुल्ला रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को सपोर्ट करें। डरने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने दस्ते कुदरत में रखी, पहले ये जान लें। 3 चीजें अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में रखी। बड़ी तेजी से बात तकरीर बहुत घन घरदार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, हंसा सकता हूँ, रुला सकता हूँ, हर फन मौला हूँ, अल्लाह का फजल है, ठीक है। मगर कुछ जरूरी बातें सिर्फ संजीदगी के साथ सुन ले जो आपके और आपकी नस्ल के काम आने वाली। पूरी टीम चल रही है, आरएसएस के लोग पूरी ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं, बजरंग दल के लोग ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, शिवसेना के लोग ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। कौमे मुस्लिम क्या कर रही है? हाथ पर हाथ धरकर सो रही है, खा रही है, ऐश कर रही है, कब्रिस्तान चली जा रही है। बस इसे फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है इसके पास। और उसके बाद ये रोना है कि हम परेशान हैं, हमें दबाया जा रहा है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। कसम खुदा की, जिस पैगंबर ने 63 साल की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया, उसकी उम्मत तनज़्ज़ुल की तरफ जाए, ये बड़े अफसोस की बात। जिन लोगों ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपनाया, पूरी दुनिया में आज भी बातिल उनकी अज़मतों का लोहा मानने पर मजबूर हुए हैं। तवज्जो चाहता हूं मैं। 14 लोग बाकायदा इजराइल से आए हैं, वो भी पूरा मिशन लेकर कि इंडिया को गाजा बनाना है। फिलिस्तीन के जैसे बच्चों को, मर्दों को, बूढ़ों को, जवानों को, औरतों को शहीद किया गया, वो प्लानिंग लेकर के आए और उसका समर्थन कुछ इंडिया के दलाल लोग मिलकर उनके साथ कर रहे हैं। वरना वो घुसे कैसे? हमें घुसपैठिया कहने वाले लोग इजराइल को लाकर इंडिया के अंदर हमारे खून से होली खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कब तक ये मिशन चलेगा? चुप्पी साध। जरूरत इस बात की है अपनी चुप्पी तोड़ी जाए और दुश्मन जिस मैदान में हमें ललकार रहा हो, हम उस मैदान में फनकार बनकर उतरे और उन्हें दिखाए कि हम कभी भी नाकाम नहीं रहे। हम जब भी इस मैदान में गए, अज़मतें हमारी साथ रही, दौलत हमारी साथ रही, ताकत हमारे साथ रही, खुदा की इताअत हमारी साथ रही। हम हर हाल में कामयाब रहे। जब हम अपनी आंखें खोलेंगे, हम अपनी आंखें खोलेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर कितने कॉलेज चल रहे होंगे, स्कूल आसपास में? कितने? सैकड़ों चल रहे होंगे। सैकड़ों में से एक भी कोई मुसलमान का कॉलेज है? बोलो भाई, एक भी है? तो फिर मर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। कॉलेज उनका, सब्जेक्ट उनका, सिलेबस उनका, टारगेट उनका, मिशन उनका, बच्चे हमारे, तालीमी निज़ाम उनका, नस्लें हमारी। बताओ ये नस्लें कल हमारी कब्र पर फातिहा पढ़ेंगी या बर्थडे मनाएंगी, क्रिसमस डे मनाएंगी और ये अंग्रेजी तर्ज़ अमल पर जिंदगी गुजारेंगी? बताइए क्या हश्र होगा हमारी नस्ल? जो दौर चल रहा है, अगर
आप नहीं संभले तो आने वाली नस्लों का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। और फिर वो नस्लें तुम्हारे लिए हाथ उठाकर दुआ न करेंगे। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं क्या करेंगे। आज के दौर में अगर बाप बेटे को बुलेट नहीं दिलाता है, जब वो गुस्सा होता है तो कहता तुमने किया क्या है मेरे लिए, किया क्या है मेरे लिए, खाली पूरी जिंदगी गुजार दी ऐसे ही, किया क्या मेरे लिए। जो आने वाली नस्लें होंगी उनके साथ और उनकी इज्जतों के साथ खेला जाएगा। फिर वो हमें किस नाम से याद करेंगे, फिर हमें वो कैसे याद करेंगे, किन अल्फाज के साथ याद करेंगे। अगर उनका मुस्तकबिल बचाना है, आज हमें समझना होगा, आज हमें तरीक़े मुस्तफ़ा को अपनाना होगा, तारीक़े मुस्तफ़ा को अपनाना होगा, तरीक़े रसूलुल्लाह को अपनाना होगा। माहौल हमें वो देना होगा जो मोहम्मद अरबी ने आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर मुसलमानों ने अहले सुन्नत को अता किया। लेकिन आज हमारा हाल इतना बिगड़ा हुआ है, मुआशरा इतना बिगड़ा हुआ है। बताओ ईमानदारी के साथ इस वक्त कौमे मुस्लिम के कितने केसेस ऐसे हैं जो थानों पर दर्ज हैं। थाने किसके हैं, बोलिए, थाने किसके हैं, है ना उन्हीं के। अपने पास क्या है कुछ, हमारे पास क्या है, झगड़ा, और झगड़े का केस थाने की फाइल। दरोगा हमें लूट रहा है, बोलिए, हवलदार हमें लूट रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, अपने घर की कहानियां ले जाकर वहां तबाह बर्बाद हो रहे हैं। हमने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपना लिया होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। अगर 1 लाख केस थाने पर इंडिया की किसी थाने पर है तो 1 लाख केसेस में 95,000 मुसलमानों के केस होते हैं। ये आंखों देखा हाल है। बहुत सारे प्रशासन के लोग, मेरे दोस्त बताते हैं कि देखिए ये हाल है। बताइए ईमानदारी के साथ, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, और जाके बताइए कि कितनी मुसलमानों की बच्चियों की इज्जतें लूटी गई हैं। होश है आपको, बोलिए, होश है, नहीं है। असल में जब सुनने का वक्त होता ना तो हम भाग जाते हैं। हमारा दिल मुर्दा हो चुका है, हमें अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, हमारी रूह मुर्दा हो चुकी है। जिंदा तो हम हैं मगर किसी काम के नहीं, हमारा कोई टारगेट नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मिशन नहीं। लेकिन देखो, दूसरों से सबक हासिल करो, अपना मिशन लेके चले हैं 14 लोग, लेकिन पूरी टीम बनाकर घूम रहे हैं इंडिया के अंदर। और उनका मिशन क्या है, मुसलमानों के दिल से इश्क रसूल निकालना। आज से बहुत साल पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी से एक बहुत बड़े पॉप ने कहा था कि अगर तुमने आज बचा लिया है तो सिर्फ इसकी वजह यह है कि तुम्हारे दिलों में इसके रसूल का चिराग रोशन है और तुम रसूलुल्लाह का मिशन लेकर मैदान में उतरे, इसलिए कामयाब हो। लेकिन एक दिन आएगा कि हाँ, तुम्हारी नस्लों से ये इश्क छीन लेंगे और उन्हें अपने पर चलाएंगे। बताइए, हमारा बच्चा सुबह कलमा पढ़ने के बजाय कॉलेज में जाकर जंगल मनगल पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, बोलिए, कहां सोए हैं हम, किस दुनिया में सोए हैं। प्रतापगढ़ के अंदर अभी हाल में गया था, पता चला कई बच्चियां, 10-12 बच्चियां मुर्तद हो गई, ईमान चला गया। किसकी बच्चियां थी वो, किनके घर की इज्जत व आबरू थी। बनारस की सरजमीन पर अभी जो रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा उससे पहले 151 लोग ऑन स्क्रीन आकर इस्लाम छोड़ देते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। कौन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। वजह क्या है, वजह यह है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुष्ट रख दिया। इस वजह से हमारी कौम, हमारी नस्ल मुर्तद हो रही है। और बाकायदा बताऊं, खुल करके बताने की जरूरत है। FIR हो तो हो, थाने जाना होगा तो चले जाएंगे, ये हमारे बाप दादाओं का तरीका रहा है। हमने तो दीन का परचम दुश्मनों के हल्के में जाकर लहराया है। तवज्जो चाहता हूं, लेकिन हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप को सुधारने की जरूरत है।
आरएसएस ने, बजरंग दल ने, शिवसेना ने अपनी ट्रेनिंग सेंटर को खोल कर ट्रेनिंग का सिस्टम खोल रखा है, तो हमें भी मोहम्मदी सेंटर खोल के मुस्तफा जाने रहमत के ट्रेनिंग का सेंटर देना है। बेशक बेशक कौम के हवाले करना है। बोलिए, है कि नहीं? जरूरत इस बात की नहीं है। बोलिए, बनारस में जिस वक्त 151 लोग मुर्तद हुए थे, पता है उस वक्त क्या हुआ था? हलचल मची हुई थी। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई कायद नजर नहीं आ रहा, कोई लीडर नजर नहीं आ रहा, कोई काफी नजर नहीं आ रहा। आज हमने अपना लीडर नहीं चुना, अपना कायद ठीक से नहीं चुना, अपना रहबर ठीक से नहीं चुना। वजह यह है कि इसलिए हमें दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम अपना दीनी रहनुमा चुन ले और हर मसले पर उससे सवाल करें कि ये कौम आपकी है, हम आपके हैं, हमारी इज्जतें आपकी हैं, इस पर पहरा देना आपका काम। उलमाए किराम बड़ी मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग तो अब आजकल हमारी टीम में भी बड़े बुज़दिल हो गए भाई। बहुत सारे मौलवियों की भी हालत खराब रहती है, हक बोलने से मैयत होती है उनकी। हक बात बोलने से उनका जनाजा उठता है कि हक बात बोलेंगे पकड़े जाएंगे, हक बात बोलेंगे मारे जाएंगे, हक बात बोलेंगे कूटे जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हक बात बोलने के बाद भी इमाम हुसैन बुलंद रहे। सर काटा गया मगर फिर भी इमाम हुसैन की इज्जतें बरकरार रही, और बरकरार तो बरकरार, चार चांद लगता गया। सीने पे चढ़कर हक बोलो, जान रहे या चली जाए। हर जगह मसलहतबाजी, हर जगह हिकमतबाजी, हर जगह बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। हम कम से कम अपने हुकूक पर बात कर सकते हैं। हमें किसी से लड़ाई की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में जितने भी हैं सब हमारे अपने भाई हैं। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब हमारे अपने भाई हैं। हमें जरूरत यह है कि हम अपना निजाम दुरुस्त कर लें, हम अपना सिस्टम बेहतर कर लें, हम अपने तालीमी निजामात को बेहतर कर लें, ताकि हमारे घर की बेटियां गैरों की निसाब वाली तालीम न हासिल करे, तालीम हासिल करे तो सैयदा खातून जन्नत की सीरत के निसाब वाली तालीम। आज घरों में अगर हमारी कौम की बेटियों को सीरत फातिमा की किताबें पढ़ाई जाती तो बच्चियां मुर्तद नहीं होती। आजकल बेटियों को तो फेसबुक पढ़ाया जा रहा है। हाई स्कूल से पहले उन्हें फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बताया, उनको उकसाया जा रहा है नफ्सियाती तौर पर, ख्वाहिशाती मामलात में। लेकिन याद रखिए, हम और हमारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हम अगर बेदार नहीं हुए तो आने वाला वक्त इतना बुरा आएगा कि अभी तो बच्चियों को ले जाकर उनकी इस्मत दरी कर रहे हैं, कल हमारे सामने खड़े होकर हमारी बेटियों की इज्जतों को पामाल किया जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बुज़दिली हमारी हमें तबाह बर्बाद कर देगी। जरूरत इस बात की है कि हम तालीमी मैदान में आगे बढ़ें, हम फजूल कामों में पैसे न लगाएं। शादियों में 10-10 लाख की शादियां लोग कर रहे हैं, सिर्फ डीजे और पटाखे और फुलझड़ियों में कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन वो मर जाता कुछ दिन के बाद तो सिर्फ चंद रुपए का कफन ही नसीब होता है कि नहीं? बोलिए। मैंने कहा था तकरीर में नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ दर्द बयान करूंगा, समझ रहे हैं ना? अगर वही पैसा हमारी कौम बचा ले, और एक और लिया है ईद के दूसरे दिन, रमजान से पहले यूट्यूब पर ट्रेलर दिखाया जा चुका, फला मूवी आने वाली, फला मूवी आने वाली है, ये मूवी आ रही है, फला हीरो है, ये मूवी आ रही है, फला हीरो नहीं, ये मूवी आ रही है, फला एक्टर है, इसका डायरेक्टर ये बड़ा धमाकेदार ट्रेलर में। यार क्या गजब का ट्रेलर है कि नहीं? आप एक महीना रोजा रखते हैं हमारे नौजवान, और एक महीना रोजा रखने के बाद पर्स से 300 रुपए निकालकर टिकट काउंटर पे सिनेमा हॉल पर रखते हैं, और रखने के बाद
जाते 3 घंटा बर्बाद करके चले जाते, कुछ नहीं मिलता सिवाय गुनाह। लेकिन आप अब इस पर आप जरा सर्वे भी कर लीजिए पूरे इंडिया के अंदर। हमारी कौम कई लाख मुसलमान, सिर्फ मान लीजिए 1 मिलियन मुसलमान अगर एक मूवी देख रहे 300 रुपए देकर, कितना पैसा होगा? बोलिए कितना पैसा होगा? अगर यही पैसा हमारी कौम के लोग बचाकर सज्जदा खातून जन्नत के नाम से यूनिवर्सिटी बना दे, तो हमारी बेटियों की नई इज्जत पर कोई आ जाएगी, ना उनकी तालीमात और उनकी कामयाबियों पर कोई आ जाएगा। हमारी कौम का पैसा ऐसा ना जाए जो हराम कामों में जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मौलाना साहब बता दे तो इनका काहे बुला लिए, कोनो दूसरा मौलाना नहीं मिला रहा। बेटा इतना मारे जाओगे ना कि तबीयत हरी भरी हो जाएगी, याद रखना। अभी हज़रत मौलाए कायनात का जिक्र हो रहा था, बड़े धूमधाम से लोग अली अली कर रहे थे। खाली मौला अली का नाम ही लेने के लिए है क्या मौला अली? मौला अली के 2 मिशन पर तवज्जो कर लीजिए, एक है तालीम इल्म और एक है उनकी शुजाअत और बहादुरी। ये 2 चीजें अगर मौला अली की हम ले, खुदा की इज्जत की कसम, इंसान को इंसान जिन्नात भी लरसते हुए नजर आएंगे हमारे सामने। लेकिन खाली हम या अली 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 करते रहे और बता दें कि हम बहुत बड़े मौलाई हैं। मौलाई वो है जो रसूलुल्लाह का मिशन लेकर चलेगा। अली का सच्चा वफादार वो है जो अपनी बेटी को सैयदा खातून जन्नत का किरदार बताएगा। आज हमारी कौम की बेटियों को क्या पढ़ाया जा रहा है? बोलिए, इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती हैं, क्या दिया जाता है? टोटल सिलेबस, टोटल जितनी चीजें होती हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं, सब गैरों के होते हैं। इजरायली प्रोडक्ट है, यहूदी प्रोडक्ट है। हमारी कौम की बेटी जिसे रसूलुल्लाह का किरदार पढ़ना था, रसूलुल्लाह का किया हुआ इल्म हासिल करना था, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करके उसे तरक्की हासिल करनी थी, वो यहूदियों का प्रोडक्ट यूज करके अपने आप को तबाह बर्बाद किया है कि नहीं? बताइए। और हम आज भी सोए हुए। हमने आपसे पूछा कि बताइए क्या आपके इलाके में कोई एक कॉलेज ऐसा है, स्कूल ऐसा है जो मुसलमानों का हो? बोलो। आज हर कौम हमें तालीम के मैदान में ललकार रही है। हमें भी जरूरत है कि हम तालीमी निजाम बेहतर करें, तालीमी निजाम बेहतर कर लें। जब यहूद और नसारा ने, न्यूटन ने और आइंस्टाइन ने, ये जितने बड़े बड़े साइंसदान लोगों ने जब ईमान पर हमारे हमला करने की कोशिश की, यहूद और नसारा का तर्ज़ अमल लेकर तवज्जो चाहता हूँ, तो उस वक्त हिंदुस्तान के सच्चे आशिक़े रसूल ने, इमाम अहमद रज़ा खान ने दुनिया वालों को बताया था, हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं, साइंस हमसे है, कामयाबी हमसे है, यूनिवर्सिटी हमसे है, कॉलेज हमसे है, तरक्की हमसे है, कलम हमसे है, कामयाबी हमसे है, सब हमसे है, उसूल हमसे है, तरक्की हमसे है। और बड़े बड़े लोग आज आला हजरत सरकार के नाम पर रिसर्च कर रहे हैं, उनकी तालीमात पर रिसर्च कर रहे हैं। है कोई आज के दौर में आला हजरत से बड़ा साइंटिस्ट? बताइए, किसके मदरसे में गए थे पढ़ने? अपने बाप के मदरसे में बैठ रसूलुल्लाह के मदरसे में बैठ के पढ़े। किसी के कॉलेज में नहीं गए थे, उनसे बेहतरीन कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है। बताओ, उठाकर किताब देखो उनकी, हजारों किताबें ऐसी है कि पढ़ने के बाद इंसान की अक्ल चौड़ी हो जाती है। आज दूसरे लोग हमारे बुजुर्गों की असलाफ की किताबें पढ़ पढ़कर कामयाबी की रास्ते खोलते हैं, और हम आंखें बंद करके सोचते हैं कि हमारे लिए मन्ना और सलवा नाज़िल हो जाए। याद रखिए, ये हमारी कौम ना बहुत कोसेगी हमें, हमारी नस्ल हमें बहुत बद्दुआएं देगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम निज़ाम मुस्तफा अपने घरों में शामिल करें। एक बात सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपको काम आ जाए। और हम्माद भाई हमारे तो इंशाअल्लाह इसे नश्र करेंगे।
तवज्जो के साथ सुनना चाहता हूँ। हमारे ये दो भाई बैठे हुए हैं, माशाल्लाह, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, कुर्ता पजामा है, देख रहे हैं ना लिबास कितना अच्छा है। किसका लिबास? इस्लामी लिबास है कि नहीं? बोलिए। आज हमारे घरों में सारे प्रोडक्ट यहूदो नसारा, जूता यहूदो नसारा, कपड़ा यहूदो नसारा, लाइफ स्टाइल यहूदो नसारा, सब कुछ तो उनका हो गया। हम किसके हैं भाई? कौन है हम? सिर्फ कहने से मुसलमान नहीं, दिखना भी पड़ता है कि मुसलमान है। चले तो लगे कि मोहम्मद नबी का गुलाम जा रहा है, बोले तो लगे कि आका का गुलाम बोल रहा है। खाए पिए उठे बैठे, रिश्तेदारी में हो, नातेदारी में हो, दोस्ती में हो, अहबाब में हो, तिजारत में हो, लगना चाहिए कि मुस्तफा का दीवाना है। लेकिन आज सारा सिस्टम बदल गया, तालीमी निजाम बदल गया, तरबियत हमारे घरों में मोहम्मदी नहीं है, यहूदियों जैसी। एक शख्स था, बस ये बात बताकर बात तमाम करता हूँ, इसलिए कि जबरदस्ती खाना खा लेने से हाजमा गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तवज्जो के साथ सुनिए। नहीं, हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं, आपके करने से कुछ होगा। अगर आप नौजवानों में से 10 लोग ये कमर बांध लें, कमर कस ले कि हम अपने इलाके में एक स्कूल अपना बनाएंगे, हमारी कौम की जवान बेटियां किसी दूसरे के स्कूल में नहीं जाएंगी, हाई स्कूल पढ़ेंगी हमारे स्कूल में, इंटरमीडिएट करेंगी हमारे स्कूल में, ग्रेजुएशन करेंगी हमारे स्कूल से। किसी गैर मजहब के लोगों के दरमियान बैठकर अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करने देंगे, बल्कि हम पर्दे के साथ उनके लिए एक स्कूल का एहतमाम करेंगे। तो बुलवाइए, पूरी रात बोलने के लिए तैयार है, पूरी रात बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिन बोलेंगे, जितना बोलवाएं, जब तक जिंदगी है बोलते रहेंगे आप। लेकिन ये इरादा बना लीजिए कि हम ये काम करेंगे मिशन के तहत। दिए जिन लोगों का मिशन नहीं होता ना, वो कौम कामयाब नहीं होती है। ये जो सरकार चल रही है ना, ये आज से नहीं मेहनत कर रही है। हाँ, एक बात याद रखिए, मेहनत किसी की जाया नहीं जाती, चाहे वो अच्छी हो चाहे खराब हो, एक न एक कामयाबी मिलती है, समझे कि नहीं? तकरीबन 100 साल हो गए आरएसएस के स्थापना को, इस संस्था के शुरू होने को, और 100 साल तकरीबन हो गए, और इस 100 साल के अंदर उन्होंने कंटिन्यू मेहनत की है, तब जाकर कब्जा कर पाए। तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक 1 साल अगर गुजार लो, हुकूमत तुम्हारे पास होगी, ताकत तुम्हारे पास होगी, और इज्जत तुम्हारे पास। लेकिन हमारे पास कोई मिशन ही नहीं है। हमारा काम ये, सुबह हुई पेट पेट, रात हुई लेट लेट, इसके अलावा मौलाना साहब अगर बड़ी बात बोलते, अरे ये लोग मौलाना लोग के चोचले के चक्कर में न पड़ो, ये लोग मरवा देंगे। बेटा, मौलाना लोगों ने ही कुर्बानियां दी हैं। जब इस हिंदुस्तान की आज़ादी का मसला आया तो तकरीबन 70,000 या उससे ज्यादा उलमाए कराम को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये आज जो आजाद होना हिंदुस्तान के अंदर, ये किसी के बाप की देन नहीं है, रसूल पाक के नाइबों की देन है। अल्लामा काफी तख्ते-ए-तार पर खड़े हैं, और यहूद और नसारा और ईसाई और क्रिश्चियन लोगों की आंखों में आंखें डालकर, बल्कि उनको छोड़ो यार, मौत की आंखों की आंखों में डालकर कहते कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का सीने हसन रह जाएगा। अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नजर ना हो, इस तने बेजान पर खाली की रह जाएगा। नामे शाह मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाम हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। ये दुनिया फना हो जानी है, हमारे बुजुर्गों ने पहले ही से बता रखा है। फिर हम ये कहें कि हमें बताया नहीं गया और हम मारे जा रहे हैं, तो हमारी काम ख्याली, हमारी तो बुज़दिली है, हमारी तो गलतफहमी है। हजरात,
तो वो जो बात बताने जा रहा था उस बात को समझ लीजिए और माहौल पैदा कीजिए, और ये इरादा करिए कि हम अपने गांव में एक मुस्लिम कॉलेज खोलेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान अगर चाह ले तो काया पलट जाए, काया। हमारी तकरीर का मकसद कुछ और नहीं है, हमारी तकरीर का मकसद ये है कि कौम मुस्लिम तरक्की करे, जागे। मैं पूरे हिंदुस्तान में बहुत बेबाकी से बोल रहा हूँ, हर कायद तब हमारा है जब रसूलुल्लाह के मिशन पर चलकर हमारे लिए मैदान में आए। हर लीडर हमारा है, लेकिन अगर रसूलुल्लाह के मिशन से भटका हुआ शख्स है और अपने आप को कायद कहता है, लीडर कहता है, तो हम उसे नहीं मानते। तवज्जो चाहता हूं, ये कौम के नौजवान आने वाले कल का मुस्तकबिल का ये बहुत अहम असासा है। इन्हें तैयार करने की जरूरत हमें और आपको। कैसे तैयार करेंगे? मदद कैसे लेंगे? जब मदद की जरूरत हो तो नमाज से हासिल करें, खड़े हो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, दिन में तिजारत करें, तिजारत का कुछ पैसा बचाएं। आप गांव वाले नहीं साथ दे रहे, कोई बात नहीं, गांव का एक नौजवान, सिर्फ एक नौजवान इस इरादे से कि हम कॉलेज बनवाएंगे, 10-10 रुपए रोजाना रखना शुरू कर दे कॉलेज के नाम पर, उसकी नीयत की बरकत की वजह से अल्लाह कोई ऐसा शख्स खड़ा कर देगा जो पूरा कॉलेज अकेले ही बनवा, उसका भी पैसा लगे, सिर्फ नीयत की बुनियाद पर। इरादा करके तो देखो, तरक्की हमारी राहें तक रही है, कामयाबी बाहें फैलाए हुए है, हमें चलना है बढ़कर उसके सामने, 2 कदम आगे जाना है। एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक मसला, एक बादशाह था, उसने कहा कि ये बताओ तालीम ज्यादा इम्पोर्टेंट, तरबियत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या माहौल ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आज हमारे यहाँ माहौल किसका है? यहूद और नसारा का माहौल। हम सोते कब है? जब फजर की अजान होने वाली होती है तब हम सोते हैं, और ये हमारी कौम के बहुत सारे लोगों का, उलमा का भी बहुत सारा हाल हो गया, बिला वजह जागते रहते हैं। शोरा का भी यही हाल है, रात भर चलता रहता मोबाइल, और हमारी कौम के नौजवानों का भी यही हाल है। ये फालतू वक्त जो बर्बाद कर रहे हैं, इस वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। इन्हीं वक्तों में अगर कुछ दीन का काम करने के लिए हम प्लानिंग दिमाग में करें और चंद लोगों से अपने मशवरे लेकर उस पर अमल करने के लिए मैदान में निकले, खुदा की इज्जत की कसम, सुबह भी सलाम करेगा, सुबह भी सलाम करेगी और शाम भी सलाम करेगी। सुबह का सूरज निकलेगा तो सलामी देनी, रात की सियाही आएगी तुम्हें बधाई देगी। पूछा कि माहौल इंपॉर्टेंट है या तरबियत, इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक बादशाह का जो वजीर था उसने कहा कि तरबियत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तवज्जो चाहता हूं, अगर आप चाह लें, ये समझ लीजिए तरबियत और माहौल दोनों की बात कर रहा हूं, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। का तरबियत इंपॉर्टेंट है या माहौल इंपॉर्टेंट है? तो कहा एक वजीर ने खड़े होकर कि तरबियत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा जरूरी है। एक वजीर ने खड़े होकर कहा नहीं, माहौल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव करिए दोनों ने। 1 महीने का टाइम दिया गया, 1 महीने का टाइम दोनों वजीरों को दिया बादशाह ने, और कहा सुनो, अगर 1 महीने में इसे तुम प्रूफ नहीं कर पाए, सुन लो कान खोल करके, तो तुम दोनों की गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। ये किसका फरमान था? बादशाह का। दोनों लोग डरे और दोनों अपने मिशन पर चल पड़े। जान बचानी है ना, मकसद है एक, माहौल को साबित करना है, उसे तरबियत को साबित करना है, लेकिन इन दोनों में कौन फौकियत ज्यादा रखती है, उस पर तवज्जो देना। आज हमारी कौम मुस्लिम में यही चीजें नहीं है, अगर ये चीजें आ जाए तो खुदा की इज्जत की कसम पूरे हिंदुस्तान में इंकलाब पैदा होगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति का पैगाम लहराने लगे। लेकिन हमारा हाल बहुत बिगड़ गया है। दोनों वजीरों ने मेहनत करनी शुरू की। एक वजीर ने क्या किया कि तकरीबन 100 बिल्लियां, कितनी बिल्लियां या 200 बिल्लियां, 100-200 बिल्लियां उसने छोटी छोटी ली और उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया, तरबियत देनी शुरू की, उनको तरबियत करना शुरू किया, ठीक है, उन्हें बुलाना शुरू किया, उन्हें चलाना शुरू किया, उन्हें समझाना शुरू किया, उनको इशारा करना शुरू किया। वो बिल्लियां देख रही ट्रेनिंग, जैसे वो चल रहा है वैसे वो चल रही है, जैसे वो बुला रहा है वैसे वो आ रही है। तवज्जो चाहता हूं। और आज हमारे घर के बच्चों का हाल है, अब्बा बैठे हैं खाना की दस्तरखान पर और कहते हैं बेटा 1 गिलास पानी ले आ। अब बेटवा का कहता है, ए बाबू पनिया दे दे अब्बा के जाके।
खुद नहीं जाता। बोलो है कि नहीं? माहौल किसका है? यहूद व नसारा का। इसलिए माँ बाप उनका विकार उनका एहतराम नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर यही माहौल मुस्तफा जारे रहमत का वाला माहौल होता तो एक आवाज पर जैसे हजरत बायजीद बिस्तामी खड़े हुए थे, माँ ने पानी मांगा था, रात भर पानी लेकर खड़े रहे। ये एक आप तो दूर की बात है, अगर जिंदगी भर ऐसे खड़े रहना पड़ता तो तेरे लिए खड़ा रहता। ये निजाम किसने दिया? मोहम्मद अरबी ने दिया। तरबियत हो रही है, ट्रेनिंग हो रही, 200 बिल्लियां बिल्कुल तैयार। उनके मुंह में, हर बिल्ली के मुंह में प्लेट डाली जा रही है। प्लेट रखी गई, उसने प्लेट को दबाया। इस तरीके से समझे, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये नोट है, ये प्लेट है, और इसको लिया और इस तरीके से बिल्लियों के मुंह में रख दिया। ऐसे इस तरीके से जब रख दिया, और इसी के ऊपर, प्लेट के ऊपर एक मोमबत्ती जला दी। तवज्जो चाहता हूँ, मोमबत्ती जला दी गई, और मोमबत्ती जलाने के बाद पूरी ट्रेनिंग के साथ उन्हें सिखाया जा रहा चलना है। तो जिधर जिधर वो ताली बजाकर चलता है, उधर उधर वो बिल्लियां चलती जा रही हैं। पूरे महीने की मशक्कत के बाद जब वो इस तरबियत में कामयाब हो गया, बादशाह का दरबार, और दरबार जब लगा तो उसने कहा हम अपना प्रूफ करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा ठीक है, प्रूफ करो, तुमने जो कहा था तरबियत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा ठीक है। दरवाजा बंद था, दरवाजे के बाहर बिल्लियां खड़ी थी, 200 बिल्लियां, 100 बिल्लियां खड़ी थी। उन सारी बिल्लियों के मुंह के अंदर प्लेट रखी हुई थी दबा करके, और उन प्लेटों के ऊपर मोमबत्ती रखी हुई थी, मोमबत्तियां जल रही थी। जब उसने ताली बजाई है, मोमबत्ती वाली प्लेट को दबाए हुए बिल्लियां, दरवाजा खुलता, सारी बिल्लियां एक झुंड के साथ दरबार में हाजिर होती हैं और चलती जा रही, मटकते हुए चलती जा रही है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बादशाह भी खुश, तमाम रियाया भी खुश, वज़रा भी खुश, और कहते हैं ये निजाम तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, तरबियत और ट्रेनिंग का संगम तो बड़ा जबरदस्त है। क्या बात है, बहुत वाहवाही हुई, बहुत पजीराई हुई, और कहा इनाम इकराम का ऐलान भी हो गया। दूसरे वजीर ने कहा इतना खुश होने की जरूरत नहीं, अभी बाकी है। तुम कब करोगे? ठीक है, मैं जल्दी कर दूंगा प्रूफ। 1 महीने का वक्त था। अब उसके पास पूरा महीना गुजर गया, कोई समझ में नहीं आया कि कैसे प्रूफ करे। उसने कह तो दिया था माहौल, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि जाओ एक अल्लाह वाले फला चौराहे के पास एक दूर है और वहीं बैठे रहते हैं, अल्लाह वाले हैं, उनसे जाके पूछो, वो तुम्हारे मसले का हल निकाल देंगे। पागल आदमी क्या निकालेगा? लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो मोहम्मद अरबी का गुलाम था। निजाम को मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने चला रहे हैं। तवज्जो चाहता हूँ। कहा ठीक है, वो गया, और जाने के बाद उस फकीर के पास बैठ गया। फकीर ने तवज्जो नहीं दिया, बैठा रहा। इन्होंने अपनी बात कही, वजीर ने अपनी बात कह दी, लेकिन सुनकर अनसुना कर दिया, बेतवज्जो ही उन्होंने इजहार किया। अब तवज्जो रहे, 3 दिन तक मुसलसल जाता रहा। तीसरे दिन जब उसने कहा कि हुजूर जान मार दी जाएगी, बादशाह ने कहा है अगर तुमने अपनी बात को प्रूफ नहीं किया तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। हुजूर जान बचा ले हमारी, कोई हल बताए। तो उस बुजुर्ग ने तीसरे दिन तवज्जो दी और कहा सुन, जा कह दे बादशाह से कि आखिरी 30 तारीख को ये प्रूफ मैं खुद आके कर दूं। मुतमईन हो गया दरबार में, 30 तारीख है, दरबार लगा है। बादशाह ने कहा कहाँ है भाई तुम्हारा प्रूफ, कहाँ है तुम्हारा प्रूफ? उसने कहा कि बादशाह सलामत जान की अमान, थोड़ी देर और वेट कर ले, इंतजार हो रहा है। इसकी सांसें ऊपर नीचे चल रही थी, करे तो क्या करे। बहुत मुश्किल मरहला था, बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। अब मारी जाए गर्दन, तब मारी जाए गर्दन, ये हाल था। वो सोच रहा था कि पता नहीं वो फकीर अल्लाह वाला आएगा भी कि नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद जब बादशाह जलाल में आने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई और कहा कौन? दरवाजा खोला गया तो फटे पुराने कपड़े पहनकर वही अल्लाह वाला एक बोरा लिए दरबार में घुस आया। और लोगों ने कहा ये फकीर को बाहर निकालो, प्रूफ यही करेंगे। कहा ठहरो, प्रूफ यही करेंगे। ये वाकया बताने का मकसद क्या है इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे। कहा यही प्रूफ करेंगे। वो आया अल्लाह वाला, उसने कहा कि ठीक है
पहले वजीर से कहिए अपने कि जो उसने 1 महीने की ट्रेनिंग दी है अपनी बिल्लियों को, उनको फिर से दरबार में घुमाए। कहा ठीक है। दरवाजा खोला गया, बिल्लियां खड़ी थी, उसने ताली बजाई, फिर सारी बिल्लियां प्लेट दाबे हुए मुंह के अंदर मोमबत्ती रखे हुए हाजिर होती, पूरे दरबार में घूमती है, घूम रही थी। इतने में ही उस अल्लाह वाले ने जो बोरा लिया हुआ था उस बोरे को उठाकर पलट दिया, बड़े बड़े चूहे उसके अंदर। जब बड़े बड़े चूहे निकले तो बिल्लियों ने देखा, मुंह फाड़ दिया, प्लेट गिर गई, निजाम दरहम बरहम, कोई इधर कूद रही कोई उधर कूद रही है, माहौल खराब। उसके बाद अल्लाह वाले ने सीरत तान के कहा, सुनो, तरबियत इम्पोर्टेंट नहीं, माहौल इम्पोर्टेंट है। अगर माहौल तुम इनको अच्छा देते तो उस माहौल में ये काम अच्छा करते। बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्लियों की फितरत है, चूहा देखेंगे तो कूद पड़ेंगे, गोश्त देखेंगे तो कूद पड़ेंगे, है कि नहीं? तो अपनी फितरत के तकाजे के तहत अब उन्होंने अपने माहौल को खराब कर दिया। कहा माहौल इम्पोर्टेंट है, तो जरूरत इस बात की है घर में जो माहौल हो यहूदो नसारा का न हो, मुस्तफा जाने रहमत का हो। तब नजारे मुस्तफा जाने रहमत वाले होंगे, तब औलादे वफादार बनेंगी, और वही औलाद जब तालीमी मैदान में कदम रखेंगी तो अपना परचम लहरा कर अपनी कामयाबी का लोहा मनवा के रहेगी। और फिर दुनिया वाले कहेंगे है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान। जरूरत इस बात की कि हम कोई मिशन लेकर चले। तो अब इतना सुन लिया आपने, अब ये बताइए कोई मिशन दिमाग में जागा कि नहीं जागा? जागा कि नहीं? बोलिए। आप इस गांव के अंदर, अगर आपका दिमाग नहीं काम करा तो मेरा दिमाग नहीं। इस गांव के अंदर एक स्कूल बनाइए, चाहे उसके लिए भीख मांगना पड़े। अगर आपने अपनी बहन बेटियों की इज्जत की पर्दापोशी नहीं की तो याद रखिए मैदान क़यामत में गिरीबान तुम्हारा पकड़ा जाएगा। स्कूल बनाइए और उस स्कूल में बच्चियां पढ़ने जाएं तो उसे जेंट्स टीचर नहीं पढ़ाएंगे, लेडीज टीचर पढ़ाएंगे। और लेडीज टीचर कॉन्वेंट से पढ़ी हुई नहीं पढ़ाएगी, जो रसूलुल्लाह की दी हुई यूनिवर्सिटी से पढ़ी है वो यूनिवर्सिटी वाली पढ़ाएगी। तालीमी निजाम, हमारा सिलेबस क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सबक क्या होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। और जिस दिन दीने मुस्तफा के निजाम के तहत हमारा सब्जेक्ट हुआ, हमारा सिलेबस हुआ, तो कामयाबी फिर सीना फाड़कर हमारे सामने आकर कहेगी हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ हैं। ताकि इज्जत की कसम, कौन कामयाब होती है जो अपने पैगंबर के मिशन पर फॉलो कर। तो अपने गांव के अंदर एक स्कूल कम से कम अपना बनाइए। कोई आदमी, कोई मर्द की एंट्री नहीं हो, कलर लेडीज, मैनेजमेंट देखने वाली लेडीज, तवज्जो चाहता हूं मैं, चपरासन लेडीज, खाना बनाने वाली लेडीज, घंटी बजाकर छुट्टी के ऐलान को लोगों के सामने पेश करने वाली लेडीज, तवज्जो चाहता हूं ना, इम्तिहान दिलवाने वाली लेडीज। ऐसा निजाम बनाइए और फिर देखिए आपकी उसी स्कूल से पढ़ी हुई बच्ची आईएएस भी बनेगी, पीसीएस भी बनेगी, डॉक्टर भी बनेगी, इंजीनियर भी बनेगी, प्रोफेसर भी बनेगी। और फिर वो जब निजाम मुस्तफा लेकर मैदान में आएगी, खुदा की इज्जत की कसम हमारा चमन हरा भरा नजर आएगा। तब हम कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। नमाज, रोजा, हज और ज़कात तमाम अरकान इस्लाम को उनके वक्तों पर अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बया हुआ है बस आगाज़े बाब था। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अताए नबी हिंद के बादशाह, ऐ अताए नबी हिंद के बादशाह, मेरे ख्वाजा पिया, मेरे ख्वाजा पिया, ऐ अताए नबी हिंद के बादशाह, ऐ अताए नबी हिंद
मेरे ख्वाजा पिया मरकज़े आफियत मरकज़े आसरा मरकज़े आफियत मरकज़े आसरा मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया अताए नबी हिंद के बादशाह अताए नबी ज़हरा के प्यारे सबके सहारे दुखियों का मारा तुमको पुकारे ज़हरा के प्यारे सबके सहारे दुखियों का मारा तुमको पुकारे तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे चाहिए गम को भी सदक़े चिश्तिया चाहिए हमको भी सदक़े चिश्तिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया चाहिए हमको भी सदक़े चिश्तिया चाहिए हमको भी सदक़े चिश्तिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया तुम जो बिठाओ बैठे रहेंगे ऊँट किसी से कैसे उठेंगे तुम जो बिठाओ बैठे रहेंगे ऊँट किसी से कैसे उठेंगे तेरी हुकूमत सब देख लेंगे वो फना होगा जो तुझसे टकराएगा वो फना होगा जो तुझसे टकराएगा मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया वो फना होगा जो तुझसे टकराएगा मेरे ख्वाजा पिया दरबार है आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा वो फना होगा जो तुझसे टकराएगा वो फना होगा जो तुझसे टकराएगा मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया वो फना होगा जो उस्मान के दिल पर तेरा करम है तेरी गुलामी मेरा भरम है उस्मान के दिल पर तेरा करम है तेरी गुलामी मेरा भरम है ऊंचा तेरी सल्तनत का आलम है तेरे होते हमें कौन भटकाएगा तेरे होते हमें कौन भटकाएगा मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया तेरे होते हमें कौन भटकाएगा मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया दरवाजा तेरा बाबे करम है दहलीज तेरी बागे रम है दरवाजा तेरा बाबे करम है दहलीज तेरी बागे रम है नजरें उठाए किसमें ये दम है तुझको आका की जानिब से भेजा गया तुझको आका की जानिब से भेजा गया मेरे ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया तुझको आका की जानिब से भेजा गया मेरे ख्वाजा पिया ख्वाजा